एसके कहानियां प्रस्तुत करता है अकबर और बीरबल की एक अनूठी गाथा, जहां बुद्धिमत्ता और मूर्खता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। एक ऐसे भव्य दरबार की कहानी जहां बादशाह अकबर की बुद्धि को चुनौती मिली और बीरबल ने पूरे राज्य के सबसे बड़े मूर्खों को खोजने का बीड़ा उठाया। लेकिन क्या बीरबल को यह पता था कि इस खोज में वो खुद बादशाह और अपनी सूची का हिस्सा बन जाएंगे? देखते रहिए एसके कहानियां। अकबर और बीरबल 5 सबसे बड़े मूर्ख। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में बादशाह अकबर का भव्य दरबार लगा हुआ था। सूरज की सुनहरी किरणें महल की ऊंची मीनारों से टकराकर नीचे उतर रही थीं और दरबार की फर्श पर बिछी कीमती फारसी कालीनें चमक रही थीं। चारों ओर से संगमरमर की दीवारें, जिन पर नक्काशीदार जालीदार काम किया गया था, हवा को छानकर अंदर आने देती थीं। हवा में अगरबत्ती और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। दरबार में दरबारी, मंत्री, सैनिक और विदेशी राजदूतों की भीड़ थी। कोई अपनी याचिका लेकर खड़ा था तो कोई बादशाह की प्रशंसा में कविता सुना रहा था। संगीतकारों के सुरों से वातावरण और भी जीवंत हो उठा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सिंहासन सोने और चांदी से जड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक विशाल छत्र था जो रेशमी कपड़े से बना था। अकबर की आंखों में एक तरह की ऊब झलक रही थी। वे अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए दरबार को निहार रहे थे। उनके चेहरे पर अभिमान का भाव था, जैसे वे खुद को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानते हों। उनके बगल में खड़े थे उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल। बीरबल का चेहरा शांत और विनम्र था। उनकी आंखें हमेशा की तरह गहरी सोच में डूबी हुई। वे एक साधारण लेकिन सुंदर कुर्ता पायजामा पहने हुए थे जो उनकी सादगी को दर्शाता था। अकबर ने अचानक बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, आज दरबार में सब कुछ इतना सामान्य लग रहा है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे सके? मैंने इतने युद्ध जीते हैं, इतने राज्य विस्तार किए हैं और हर समस्या का समाधान निकाला है। क्या मेरी तरह कोई और सम्राट हुआ है? बीरबल ने सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया, जहांपना, आपकी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। आपका साम्राज्य सूरज की तरह फैला हुआ है और आपकी समझ समुद्र की तरह गहरी। लेकिन दुनिया में अक्ल से ज्यादा मूर्खता भरी पड़ी है। बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ हैं, जबकि मूर्ख हर कोने में मिल जाते हैं। अकबर इस बात पर जोर से हंसे। उनकी हंसी दरबार में गूंज उठी और सभी दरबारी भी मुस्कुराने लगे। अकबर ने कहा, अच्छा बीरबल, अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ। मुझे इस राज्य के सबसे बड़े 5 मूर्खों की एक सूची बनाकर दो। तुम्हारे पास 1 महीना है। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर शर्म आएगी। बीरबल ने शांत भाव से चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जहां पनाह। लेकिन इस खोज के लिए मुझे एक शाही मोहर वाला दस्तावेज चाहिए ताकि मैं कहीं भी जा सकूं और कोई मुझे रोक न सके। अकबर ने तुरंत अपने मोहर वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और बीरबल को सौंप दिया। दरबार में एक तरह की उत्सुकता फैल गई। सभी सोचने लगे कि बीरबल ये काम कैसे करेंगे। बीरबल ने दस्तावेज जेब में रखा और दरबार से विदा ली। उनके मन में एक योजना बन रही थी जो न केवल मूर्खों की खोज करेगी बल्कि खुद बादशाह को भी एक सबक सिखाएगी। बीरबल की खोज। 1 महीने की समय सीमा शुरू हो चुकी थी। बीरबल ने खुद को एक साधारण यात्री के वेश में तैयार किया। उन्होंने एक पुराना कुर्ता पहना, सिर पर पगड़ी बांधी और एक छोटी सी पोटली कंधे पर लटकाई। शहर से बाहर निकलते हुए वे ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़े। रास्ता धूल भरा था। दोनों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। सूरज की तेज धूप में किसान काम कर रहे थे और दूर से बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। हवा में मिट्टी और फसलों की खुशबू थी। बीरबल चारों ओर नजर दौड़ाते हुए चल रहे थे। उनकी आंखें हर व्यक्ति पर टिकी हुई। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बैलगाड़ी दिखाई दी। गाड़ी में एक मध्यम आयु का आदमी बैठा था, लेकिन उसके सिर पर एक भारी गट्ठर रखा हुआ था। गट्ठर में शायद अनाज या कपड़े थे जो उसकी पीठ को झुका रहा था। बैल धीरे धीरे चल रहे थे और आदमी का चेहरा पसीने से तर था। बीरबल ने सोचा कि यह एक सामान्य दृश्य है, लेकिन फिर उन्होंने गौर किया कि गाड़ी में काफी जगह खाली थी। बीरबल उसके पास पहुंचे और विनम्रता से पूछा, भाई साहब, आप ठीक तो हैं? ये गट्ठर सिर पर क्यों ढो रहे हो? इसे गाड़ी में क्यों नहीं रख देते? बैल तो वैसे भी गाड़ी खींच रहे हैं। आदमी ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सोचिए, ये बेचारे बैल पहले से ही मेरा और गाड़ी का बोझ उठा रहे हैं। अगर मैं ये गट्ठर भी गाड़ी पर रख दूंगा तो उन पर कितना ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वे थक जाएं, इसलिए मैं खुद ही इसे सिर पर ले जा रहा हूं। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। आदमी की आंखों में एक तरह की मासूमियत थी, जैसे वो अपनी बात पर पूरी तरह विश्वास करता हो। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी डायरी निकाली और उसका नाम लिख लिया, -रामदास। फिर उन्होंने कहा, वाह भाई, तुम तो बहुत समझदार हो। ऐसी सोच रखने वाले कम लोग होते हैं। चलो आगे बढ़ो। रामदास खुश होकर आगे बढ़ गया और बीरबल ने सोचा कि यह पहला मूर्ख मिल गया।
वे आगे की यात्रा पर निकल पड़े। उनके मन में उत्साह था कि सूची जल्दी पूरी हो जाएगी। बीरबल कुछ और दूर चले। सूरज ढलने लगा था और शाम की ठंडी हवा चलने लगी। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां मिट्टी के घर बने हुए थे। घरों के सामने बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं। बीरबल ने एक घर के सामने रुककर पानी मांगा। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो एक रस्सी से बंधी भैंस को छत पर खींचने की कोशिश कर रहा था। भैंस बार बार फिसल रही थी और आदमी पसीने से लथपथ हो रहा था। छत पर कुछ सूखी घास बिखरी हुई थी। बीरबल उसके पास गए और पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? भैंस को छत पर क्यों ले जा रहे हो? नीचे ही क्यों नहीं बांधते? आदमी ने सांस लेते हुए जवाब दिया, जनाब मेरे पास भैंस के लिए पर्याप्त घास नहीं है। मैंने सुना है कि छत पर घास खुद ब खुद उग जाती है, इसलिए मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं ताकि ये वहां चर सके और मोटी ताजी हो जाए। देखिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। बीरबल चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि यह मूर्खता और भी बड़ी है। आदमी की आंखों में उम्मीद की चमक थी, जैसे वो अपनी योजना पर गर्व कर रहा हो। बीरबल ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई छत पर घास उगती है लेकिन भैंस को वहां ले जाना असंभव है। क्यों ना घास नीचे लाकर खिलाओ? लेकिन आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा, नहीं जनाब मैंने ठान लिया है, यह तरीका सबसे अच्छा है। बीरबल ने उसका नाम लिख लिया माइनस हरिप्रसाद। उन्होंने कहा, ठीक है तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, और आगे बढ़ गए। अब उनकी सूची में 2 नाम थे, लेकिन वे जानते थे कि असली खेल अभी बाकी है। तीसरा मूर्ख, एक चालाक व्यापारी। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में लौटे। दरबार फिर से भव्य था, लेकिन अकबर के चेहरे पर उत्सुकता थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, कहो बीरबल सूची तैयार है, कौन है वे 5 मूर्ख? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना मैंने 2 मूर्ख ढूंढ लिए हैं। पहला वो बैलगाड़ी वाला जो गट्ठर सिर पर ढोता है ताकि बैलों पर बोझ न बढ़े। दूसरा वो भैंस वाला जो उसे छत पर घास चराने ले जा रहा था। बाकी 3 खुद ही मिल जाएंगे। अकबर अधीर होकर बोले, खुद मिल जाएंगे? ये क्या पहेली है? वे नाराज दिख रहे थे, उनकी भौहें सिकुड़ी हुई। तभी दरबार में एक विदेशी व्यापारी प्रवेश किया। वो लंबा चौड़ा था, विदेशी परिधान पहने हुए, और उसकी बातें बहुत चालाकी भरी थीं। वो सीधे अकबर के पास गया और सलाम किया। व्यापारी ने कहा, महान सम्राट, मैं दूर देश से आया हूं। मेरे पास एक जादुई घोड़ा है जो हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है और इंसानों की तरह बात कर सकता है। ये घोड़ा आपके साम्राज्य को और शक्तिशाली बना देगा, लेकिन इसे लाने के लिए मुझे 1 लाख सोने के सिक्के चाहिए। इसमें कुछ महीने लगेंगे। अकबर की आंखें चमक उठी। वे मंत्रमुग्ध हो गए। बीरबल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, आंखों से इशारा किया कि यह धोखा हो सकता है, लेकिन अकबर अपनी शान में चूर थे। उन्होंने कहा, व्यापारी तुम्हारी बात सच्ची लगती है, मैं तुम्हें सिक्के देता हूं, जाओ और घोड़ा लेकर आओ। व्यापारी ने सिक्के लिए और चला गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। तीसरा मूर्ख मिल गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंतिम सूची और रहस्य का खुलासा। महीने बीतने लगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3। व्यापारी का कोई अता पता नहीं था। अकबर बेचैन हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। वे रातों को सो नहीं पाते थे, सोचते थे कि क्या उन्होंने गलती की। पूरा दरबार इस घटना को जानता था, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। मंत्री आपस में फुसफुसाते, लेकिन अकबर के सामने चुप रहते। एक दिन अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। उनका स्वर उदास था। बीरबल, वो व्यापारी नहीं आया, अब क्या करें? क्या वो धोखेबाज था? बीरबल ने कहा, जहांपना धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अकबर की चिंता बढ़ती गई। वे अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करते, लेकिन मन ही मन पछताते। एक दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपना मेरी सूची पूरी हो चुकी है। अकबर उत्सुक और घबराए हुए पूछे, कहो कौन है वे? बीरबल ने डायरी निकाली और कहा, पहला रामदास बैलगाड़ी वाला, दूसरा हरिप्रसाद भैंस वाला, तीसरा वो व्यापारी जिसने बिना घोड़े के सिक्के ले लिए, चौथा आप खुद जहांपना। अकबर क्रोधित होकर खड़े हो गए। क्या मुझे मूर्ख कहा? बीरबल शांत रहे। हां, क्योंकि आपने बिना सबूत के 1 लाख सिक्के दे दिए, ये बड़ी मूर्खता है। अकबर को एहसास हुआ। वे शर्मिंदा हुए और पूछे, 5वां कौन? बीरबल मुस्कुराए, मैं खुद, क्योंकि मैंने अपना समय मूर्खों की तलाश में बर्बाद किया। अकबर जोर से हंसे। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और इनाम दिया। अकबर और बीरबल का संबंध गहरा हो गया। कहानी की सीख, बुद्धिमान वही जो गलती स्वीकार करे। इसी तरह की और भी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल एसके कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी, जहां बीरबल एक चोर को पकड़ने के लिए एक अजीबोगरीब तरकीब अपनाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो तरकीब क्या थी? देखते रहिए एसके कहानियां।